हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवांशी। आज मैं बड़ी तसल्ली से और बहुत ही प्यार से और बहुत ही इम्तिहान से दो चीज़ें आपके सामने ला रहा हूँ, क्योंकि आप तक आपने देखा कि फंड थ्योरी ख़त्म, हमारा पेंशन रेगुलेशन है और रेगुलेशन और निगोशिएशन का अंतर आप जान चुके हो। बहुत सारे वीडियो डाल करके मैंने कोशिश की आपको उस चीज़ को समझाने की कि आपके साथ चोट कहाँ हुई। आज मैंने आईबीए के एफिडेविट के दो भाग ले रखे और जो कुछ भी मैंने आपको बताया और जितना भी आप जानते हो, उस परिप्रेक्ष्य में आप आईबीए के इन एफिडेविट के दो पार्टों को सोचना, विवेचना करना, व्याख्या करना और फिर सोचना कि क्या नैतिकता की गिरावट की कोई हद होती है क्या। यदि नैतिक रूप से आदमी गिर जाए, मॉरली गिर जाए, लॉफुली गिर जाए, कोई बात नहीं है, नैतिक रूप से ही गिर जाए तो आदमी का स्वरूप क्या होता होगा। मैं बात कर रहा हूं आईबीए की। ये बहुत ही पढ़े लिखे एक्सपीरियंस क्वालिफाइड लोग बैठे हैं, अच्छी तरह से लॉ को भी जानते हैं, चीज़ों को परखना जानते हैं, लेकिन किस तरीके से ब्लैटेंटली झूठ बोलते हैं, और वो भी इस देश के सबसे बड़े हाईएस्ट कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने 3.7 में यह कहा कि दैट देयर इज नो प्रोविजन इन पेंशन रेगुलेशंस इन 995 BPR 995 फॉर एनी अपडेशन इन द पेंशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स। बैंक एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स की पेंशन अपडेशन का कोई प्रावधान नहीं है, ये बोला आईबीए ने। दोस्तों, नीचे तो मैं बाद में जाऊंगा, क्योंकि इसका हम बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा एनालिसिस कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन एक्सप्रेशन कर चुके हैं इसका। लेकिन उससे बाद में मैं 4.1 पॉइंट ये हमने कभी नहीं लिया। अब देखना कि ये अपने बारे में क्या कहते हैं और अपने बारे में जो इनका स्टैंड है, स्वरूप है, जो इनकी स्टैंडिंग है, जो इनका स्तर है, अपना स्तर बताने के बाद क्या इनकी हैसियत है इस प्रकार की बात कहने की। आज हम ये तुलना करेंगे। ये कहते हैं, इट इज फर्दर मोस्ट रिस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट इंडियन बैंक्स एसोसिएशन रेस्पोंडेंट नंबर 3 इन द प्रेजेंट पिटीशन एज मेंशन्ड हियर इन अबव इज एन एसोसिएशन ऑफ बैंक्स। आईबीए बैंकों का एक एसोसिएशन है, एक बात। एंड इज नाइदर द स्टेट नॉट द इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ स्टेट, और ना तो स्टेट है और ना स्टेट की कोई ये एजेंसी है। एंड देयरफॉर पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट मेंटेनेबल अगेंस्ट द इंडियन बैंक। और 226 के अंतर्गत जो एक पिटीशन डाली हुई है ये मेंटेनेबल नहीं है। अब 226 के अंतर्गत तो फंडामेंटल राइट्स के लिए डाली जाती है, यानी इस संस्था को ये पता है कि न ये एसोसिएशन है बैंकों का और ये स्टेट नहीं है, अनरजिस्टर्ड बॉडी है और ये नॉन स्टेटरी बॉडी है। जब ये इनका स्वरूप है, ये स्टेट नहीं है आर्टिकल 12 के अनुसार, तो ये जो पिटीशन डाली है इनके अनुसार इन पर लागू नहीं होती है। भैया, आप पर ये लागू ही नहीं होता है तो आपने ये किस हैसियत से कह दिया कि देयर इज नो प्रोविजन इन पेंशन रेगुलेशंस इन 995 फॉर एनी अपडेशन। ये कैसे कह दिया आपने? आप एक ही बात कह सकते हो, भैया ये हम नहीं आते इसमें और इसलिए ये कि कहने की जरूरत नहीं थी, ये तो कोई स्टेटरी बॉडी कहेगी ना, कोई स्टेट कहेगा, तो आपने किस हैसियत से कहा। और यही नहीं, इस झूठ को कन्फर्म करते हैं, वेरीफाई करते हैं ये
कसम खा करके वेरीफाई करते हैं, आई से दैट द कंटेंट्स ऑफ द एबव एफिडेविट आर ट्रू एंड करेक्ट एज पर माई नॉलेज। जो कुछ तथ्य स्टेटमेंट में इसमें दिए हैं वो सही हैं। तो क्या ये सही है दैट देयर इज नो प्रोविजन इन पेंशन रेगुलेशन इन 995 फॉर एनी अपडेशन इन द पेंशन ऑफ बैंक एम्प्लॉय? क्या सही है ये? आपने सही दिया ये भाई। 35/1 में जो अमेंड हुआ 2003 उनमें अपडेशन है और इस कोर्ट में भी सिद्ध हो गया। यानी कसम खा करके झूठ बोला माननीय सुप्रीम कोर्ट में। और यही नहीं, ऑन पार्ट ऑफ इट्स फॉल्स, नथिंग मैटेरियल हैज बीन कंसील्ड। और हमने से आपसे कुछ नहीं छुपाया है। वेरीफाइड एट मुंबई ऑन 20 और 24 अगस्त 2022 को इन्होंने कहा हमने कुछ नहीं छुपाया, हम कसम खा कहते हैं हमने जो कुछ कहा है सच कहा है। और यह दस्तखत डिपोनेंट के दस्तखत हो रहे हैं और ये नोटरी के दस्तखत हो रहे हैं, मोहर लगी हुई है, सारा का सारा लगा हुआ है। यानी नोटरी के सामने स्टांप लगा करके आईबीए का एचआर हेड झूठ बोलता है और कहता है कि बीपीआर में कहीं भी पेंशन अपडेशन नहीं है। दोस्तों, और ये भी इनने कहा कि पेंशन अपडेशन नहीं है। ये अकेले आईबीए नहीं है, इनके साथ में ये दलाल यूएफबी वाले भी बैठे थे इसको ड्रॉप कराने के लिए, इसको बनवाने के लिए। अब मैंने आपके सामने सारी कहानी रख दी। अब जितना भी नॉलेज आपको है 35.1 का जो 2003 में अमेंड हुआ था और वर्तमान में ये कहाँ पहुँच गया है, और ऑनरेबल विक्रमनाथ जी ने जो कहा कि आपके आर्गुमेंट इररेलेवेंट हैं, यू विल हैव टू पे इफ यू हैव नॉट पेड। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप थोड़ा इनका अध्ययन कीजिए, इनका विश्लेषण कीजिए, आपको पता चलेगा कि आदमी नैतिक रूप से कितना गिर सकता है। ये कानूनी रूप से गिरे, नैतिकता से गिरे, अपने चरित्र से गिरे, केवल और केवल हमारा जो राइटफुल एंटाइटलमेंट है पेंशन अपडेट और रोकने के लिए। और उसके बाद इन्हें ब्रांच खड़ी की बैंक चलम जैसे दलाल के माध्यम से कि कोई भी पैसा कहां से आएगा। दोस्तों, जब इतनी बड़ी शक्तियां लगी हों तो अपडेशन कहां से होगा। और आपको पता है कि इससे पहले जीएन शुक्ला साहब ने जो बताया था ना कि छोटी सी फौज है और जो मुगल सेना के जो फोर्सेज हैं, जो आतंकी हैं, उनसे हमारी लड़ाई हो रही है। हमें पता चलेगा हम जीते हारे, लेकिन लड़ना तो पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स का सरेआम कत्लेआम, फंडामेंटल राइट्स का सर्वनाश कर दिया इन लोगों ने। और अभी तो शर्म नहीं आ रही है। अब कोशिश कर रहे हैं कैसे भी करके कोर्ट को गुमराह करें और ये बताएं हाँ हम पेंशन अपडेशन करने को तैयार हैं, आरबीआई लाइन पे करने को तैयार है, लेकिन निगोशिएशन करना पड़ेगा। यानी बच्चा पैदा हो गया, उस पैदा हुए बच्चे को वापस मां के पेट में घुसाना है और वहां से फिर हम क्या नाम है मॉडल निकालेंगे रेगुलेशन का। ये नहीं कहेंगे कि भैया बच्चा पैदा हो गया, इसके पालन पोषण कीजिए, इसका एग्जीक्यूशन करो, इसका इम्प्लीमेंटेशन करो, इसका एनफोर्समेंट करो। वो नहीं कहेंगे। उनको निगोशिएशन करना है, कलेक्टिव बार्गेनिंग करनी है, लेन देन करना है, कुछ क्विड प्रो क्यों करना है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने न्याय किया है, उसको केवल और केवल इस देश का हाईएस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ही बचा सकता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यदि हम सुप्रीम कोर्ट में अपना केस हार जाते हैं तो बहुत सारी
सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी लेख लिखे जाएंगे। कोई कह नहीं सकता इस चीज को कि पेंशन अपडेशन नहीं है। पेंशन अपडेशन है। लॉ वही नहीं जानता जो लॉ पढ़ता है, लॉ वो भी जानते हैं जो लॉ की डिग्री न लेकर के लॉ का ज्ञान दूसरे सब्जेक्ट के माध्यम से लेते हैं। इंटरप्रेट करना दूसरे लोग भी जानते हैं, और इंटरप्रिटेशन तो 5 फरवरी को हो गया। अब इनके छक्के छूट रहे हैं कि 5 फरवरी को जो इंटरप्रिटेशन हुआ था रेगुलेशन का, वो इनके गले की फांस बन गया है। दोस्तों, कभी बैठना और सोचना कि एक एसोसिएशन जो अनरजिस्टर्ड है, नॉन स्टेटरी है, स्टेट भी नहीं है, एजेंसी ऑफ स्टेट भी नहीं है, 1966 से पहले ये बाबू के काम किया करते थे बैंकों में, ट्रिब्यूनल के साथ जा करके। 1966 के बाद इंडस्ट्री वाइड सेटलमेंट का हाथ में लेकर के ये राजा बन गए, और उसको कहते हैं IBA, और साथ में मिल गए हमारे दलाल लॉ यूनियन के नेता, और इसी काम को कर रहे हैं। और क्या इस प्रकार का संगठन ऐसी बात कह सकता है कि कोई पेंशन अपडेशन का रेगुलेशन नहीं है? कसम खा के वो भी, मैं तो नहीं समझता। अब मैं इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।